हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की और इसमें वनडे एग्ज़ाम के जितने भी जीके के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के सभी के रिवीजन आपको कराए जाएंगे। ये वीडियो यूज़फुल होगी आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। जितने भी अभ्यर्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस के लिए अप्लाई किए हैं या एसएससी एमटीएस के आप हैं या अदर किसी भी एमटीएस के पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जीके पूछी जाती है। यहाँ तक कि आपके जूनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन, मतलब सभी तरीके के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में जो क्वेश्चन आते हैं जीके के वनडे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के सबको इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ये सीरीज़ आपको डेली मिलेगी और कोशिश रहेगी कि एक सीरीज़ में आपको 35 to 40 क्वेश्चन डेली दिया जाएगा और ये सीरीज़ मात्र 10 से 12 मिनट की होगी, मतलब कम से कम 15 मिनट के अंदर ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और आपको यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ करते हैं। और मिक्स्ड का मतलब है आपको जीके के सभी सेक्शन जैसे आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री में तीनों, एंशिएंट, मेडुअल और आपकी मॉडर्न, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और आपकी जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे, आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो ये रही सूचना आज की बताने के लिए। बाकी हम लोग जब कल से ये सेशन लेंगे तो तुरंत आपका सिर्फ आप जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको डेली पढ़िए, आप देखेंगे कि एक महीने 30 दिन के अंदर आपके कितने सारे क्वेश्चन के कलेक्शन बनते हैं और बेस्ट होंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। और इसकी पीडीएफ भी मैं दूंगी आपको टेलीग्राम पर, जिनको ज़रूरत होगी वो वहाँ से ले लेंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। तो क्वेश्चन बनता ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है भारत ने कब जो है सदस्यता ग्रहण की थी। तो भारत ने जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता जो है ग्रहण की। नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। कई बारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ से प्रश्न बनते हैं तो यूनेस्को पूछा जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। 16 नवंबर 1945। फिर से सुनिए, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित थे। जब सबसे पहले एशियाई खेल हुए थे तो उसमें कितने देश सम्मिलित थे, तो 11 देश सम्मिलित थे। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। आपने लोहे के कई रूप सुने होंगे, ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, तो वही है जो पिटवा लोहा है, ये लोहे का जो है सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो रूस में जो है मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो घग्गर। घग्गर नदी जो है हरियाणा में प्रवाहित होती है और भारतीय राज्य में हरियाणा ही एक ऐसा मतलब है जिसमें सिर्फ एक नदी बह रही है और वो कौन सी है, घग्गर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने 1588 ईस्वी में करवाया था। इसमें से दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यानी जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1588 में, 1588 में करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं त्योहारों का नगर के रूप में किसको जानते हैं, तो मदुरई को जानते हैं। ये है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में है। त्योहारों का नगर क्या किसे कहते हैं, किसकी उस उपसंज्ञा दी जाती है, तो वो है मदुरई। और मदुरई पड़ता कहाँ है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे यूरेनियम को आशा की धातु तथा प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। इस तरीके की जो संज्ञाएं दी गई हैं इससे प्रश्न बनते हैं। तो पूछा जाए आशा की धातु किसे कहते हैं, तो यूरेनियम को, जबकि भय की धातु किसे कहते हैं, तो प्लूटोनियम को कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं जीवन रक्षक धातु रेडियम को तथा पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं, तो रेडियम को कहते हैं, जबकि पारा को क्या कहते हैं, तो तीव्र चांदी कहते हैं पारा को। ठीक है, रेडियम को जीवन रक्षक धातु इसलिए भी कहते हैं, बहुत सारे उपचार में आप देखेंगे रेडियम का यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी है, उसका नाम क्या है, तो फरक्का बैराज। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी बैराज का नाम बताइए, तो आप बताएंगे फरक्का बैराज। ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट देखेंगे
डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? तो वेलिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात लाओस का खोन जलप्रपात है। पूछा जा सकता है आपको कि विश्व का कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो वो लाओस का खोन जलप्रपात है। नेक्स्ट, नेशनल पीपुल्स एकेडमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की। नेक्स्ट, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे पुरानी नहर ग्रांट एनीकट जो कि कावेरी नदी तमिलनाडु में है। इससे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उसका नाम है ग्रांट एनीकट, और ये है कहाँ? तो कावेरी नदी पर बना है और तमिलनाडु में ये है। नेक्स्ट, मवेशियों में खुर रोग किसके कारण से होता है? जीवाणुओं या विषाणुओं? तो विषाणुओं के कारण होता है। मवेशियों में जो खुर रोग हो जाता है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट को जो है षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। नाम याद रख लेंगे, षणमुखम भी याद रखेंगे तो चलेगा। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगर डायरेक्ट ये पूछा जाए शिमला समझौता कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और कौन कौन से राजनेता शामिल थे? तो भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, आगे देखेंगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये है पुणे में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जिसको राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेंगे, ये कहाँ है? तो पुणे में है। नेक्स्ट, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन है और चीनी है। ठीक है, चीनी भाषा है मंदारिन, वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। जो मुगल गार्डन है कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में। इस क्वेश्चन को अगर मैं ये कहूँ कि संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तो देखिए अभी तक तो मंदारिन थी, अभी वैसे मेन फिक्स डेटा नहीं है, वैसे हिंदी का भी वर्चस्व हर जगह पर बढ़ रहा है इसको लेकर। ठीक है, आगे देखेंगे, केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। केरल का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर है? तो एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट, हेलमुट कोल जर्मनी के चांसलर थे। हेलमुट कोल कौन थे? तो जर्मनी के चांसलर। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट? तो टोटल वर्तमान समय में 25 जो है हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। दिवस से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, तो जो भी सीरीज आएगी उसमें एक आक आपको मिलते रहेंगे, तो उससे भी आप अपना याद करते रहेंगे। नेक्स्ट, होम्योपैथ के खोजकर्ता कौन है? किसने खोज की थी? तो हेनी मेन ने की थी। हेनी मेन ने। आइए अगला देखते हैं, ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव है। पूछा जाए कि जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो क्यों होता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, बारामूला दर्रा जो है पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। बारामूला दर्रा कहाँ है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ओजोन गैस से सड़ी मछली की गंध आती है। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किससे सड़ी मछली की गंध आती है? तो वो ओजोन गैस है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। जो पौधे होते हैं वे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो रूस। रूस ने सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। नेक्स्ट है, तारों का जीवन काल द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है। जो तारों का जीवन काल होता है किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान वो उसके चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग होता है उनके ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, काला जार सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। पूछा जाए कि काला जार जो बीमारी हो जाती है किस मक्खी द्वारा फैलता है? तो सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट,
जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 जंतुओं में अपने आप बनता है। देखिए पूछा जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि स्वतः ही बनता है जंतुओं में, तो वो है आपका B12। नेक्स्ट DPT का टीका डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार 17 नवंबर 1921 को आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में सबसे पहले कब आए? 17 नवंबर 1921 में आए थे। नेक्स्ट है अमृतसर नगर की नींव जो है गुरु रामदास ने रखी थी। अमृतसर की जो नींव है किसने रखी थी? तो गुरु रामदास ने रखी थी। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? CR दास। RC दास या सॉरी RC दत्त हैं, माफ़ करिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, RC दत्त हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारत का आर्थिक इतिहास नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो RC दत्त हैं। नेक्स्ट देखेंगे तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किससे है? तो तीन कठिया पद्धति कब चली थी? तो चंपारण आंदोलन से चली थी, जब महात्मा गांधी के द्वारा ये सब चीज़ें चलाई गई थी। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है वेलेंटाइन शिरोल हैं। वेलेंटाइन शिरोल द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। जो चौसा का युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? कर्मनासा नदी के किनारे। नेक्स्ट है समाचार पत्र समवर्ती सूची का में आता है, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है यमन की राजधानी क्या है? तो साना। साना कहाँ की राजधानी है? तो यमन की राजधानी है। तो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराए इस आपको कैसे याद होंगे? ध्यान से एक बार अच्छे से ध्यान से सुनिए इसको, फिर कल यानी आज आपने सुना तो कल इसको सुनिए, फिर इसको रिवीजन करना हो तो PDF से फिर कभी कर सकते हैं, और इसको हफ्ते में एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बोल बोल के पढ़िए चीज़ों को तो अच्छे से याद होता है। तो इस वीडियो में आज इतने ही कलेक्शन है, कल आपको नई सीरीज़ फिर से इसी तरीके की दी जाएगी, और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी के एग्ज़ाम के लिए जो भी आपके हैं। बाकी GK का देखिए कोई एरिया नहीं होता कि हम इतना ही पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश होती है कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, तो वही का ये कलेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।